सर्वेंट मेरे। इस दुनिया में सब कुछ तो वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, हम भी तो सेवक ही उनके, उस मालिक के, उस परम पिता के। फिर भी मनु ने मांगा और भगवान ने दिया, और वो राम बने और मनु दशरथ बने, दे दिया। उनसे बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं। और जब वही सबसे बड़ा दानी है तो फिर मांगने से भी संकोच मत करना, लेकिन देने में भी संकोच मत करना। पहले दो फिर मांगो। देना क्या है तेरे ऊपर डिपेंड है, मिलेगा क्या बोले वो भी तेरे ऊपर डिपेंड है। और कई बार तो तेरी चाहत से ज्यादा देता है, कई बार देता है, एक बार नहीं कई बार देता है। और हम तो अपनी जिंदगी का अनुभव कर रहे हैं भैया। 10-15 साल पहले हमें कोई यूं नहीं पूछता था कौन बंदर कहां रहता है? और आज शब्द नहीं है और शायद हम इसके योग्य नहीं हैं, फिर भी उसने अपना समझ के हमें जरूरत से ज्यादा दे दिया है। और मेरी जिंदगी अपने आप में एक प्रैक्टिकल है, मुझे किसी और का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है इस विषय में, इस संदर्भ में। इस संदर्भ में अगर उदाहरण दूंगा तो मैंने अपनी आंखों से अपने आप को देखा है, उस जर्रे से आसमान तक की ऊंचाई सिर्फ ठाकुर की कृपा से संभव है और किसी की वजह से नहीं। जर्रे को भी जन्नत पहुंचाने वाला सिर्फ परमात्मा है। और ये करुणा, ये उदारता सिर्फ परमात्मा की है, किसी और की नहीं। ऐसे प्रभु को छोड़कर भटकना ये सरासर बहुत बड़ी मूर्खता है। इतना बड़ा नुकसान जिसकी कोई भरपाई नहीं, कोई भरपाई नहीं। सुदामा को दिया श्री कृष्ण ने, यदुवंशियों को श्राप लगा, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, मूसलम कुलनाशनम। यहां पर भी भगवान ने एक उपदेश दिया, अगर तुम ब्राह्मण साधु संतों का अपमान करोगे तो परिवार को ही हो कितना बड़ा ये मायने नहीं रखता। तुम धनवान हो कि निर्धन हो ये मायने नहीं रखता। भगवान के वंशजों को, भगवान के परिवार को, स्वयं कृष्ण के परिवार को शापित होना पड़ा। किसकी वजह से? ब्राह्मण साधुओं के अपमान की वजह से। ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले, साधु जो सर्वस्व छोड़कर सत्य की कृपा को प्राप्त करके सत्य को जीवन में उतार ले, और भक्त, उसकी भी कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण की तो जाति होती है, बाकी की किसी की तो जाति नहीं होती ना। साधु की कोई जाति नहीं होती, भक्त की कोई जाति नहीं होती। जो भगवान की भक्ति करे वो भक्त, जो सत्य को स्वीकार कर ले वो साधु। इन तीनों में से अगर आप किसी का अपमान करोगे तो विनाश निश्चित है। और ये भागवत बहुत बड़ा उदाहरण, कृष्ण के परिवार को मिटा दिया। जब श्राप लगा तो देवर्षि नारद जब पधारे, वसुदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, हे महाराज हमें कृपा करके बताओ कि मानव जीवन में आने के बाद जीव का कल्याण कैसे होगा। ध्यान से सुनना, कुछ समझ में आ जाए तो। आप कृपा करके बताइए इस जीव का कल्याण कैसे हो जब मानव योनि में आ जाए। तो देवर्षि नारद कहते हैं वसुदेव जी से, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो पूरे भूमंडल के कल्याण के लिए किया है, और आप क्यों नहीं करेंगे? आप कृष्ण के पिता हैं। आपने जो ये प्रश्न किया है ये जन कल्याण के लिए किया है, और आप ही ऐसा कल्याणकारी प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि आप कृष्ण के पिता हैं। ये प्रश्न बड़ा सुंदर है, और ऐसा ही सुंदर प्रश्न राजा निमि ने नव योगेश्वरों से किया था। एक बार राजा निमि के द्वार पर ये 9 योगी पधारे, एक से एक तेजस्वी है, एक से एक ज्ञानवान है, एक से एक त्यागी है। वो नव योगेश्वर संवाद जो है उसमें से कुछ चर्चा करें हम और आप।
राजा निमि ने प्रश्न किया, महाराज कृपा करके बताइए, संसार से बंधे जीवों की मुक्ति कैसे होगी? संसार के इस बंधनों में बंधा हुआ ये प्राणी इससे मुक्त कैसे होगा? भागवत धर्म क्या है? बंधन मुक्त जीव कैसे हो? सुनो सब ध्यान से, आप लोग सब हमेशा उपाय पूछते हो, पैसा कैसे बढ़े, काम कैसे बढ़े, बेटा कैसे आगे बढ़े, बहू कैसी अच्छी बने, मेरा नाती कैसे हो, मेरा देवता कैसे हो। ये प्रश्न तो जड़वत है भाई, बेकार है, निकृष्ट प्रश्न है ये। मानव जीवन में तो ये प्रश्न करने ही नहीं चाहिए। क्यों? बोले जब जो मिलना होगा मिलेगा, तेरे भाग्य में जो होगा वो तुझे मिलेगा, फिर इसके लिए ये भाग दौड़, ये खामा प्रश्न जो बेकार है। मानव जीवन मिल जाए तो प्रश्न कितना सुंदर है, बंधन मुक्त कैसे हो। ऋषि जो कवि थे उनमें एक, उन्होंने बताया, संपूर्ण शरीर की क्रियाओं को और अहम को जो जीव त्याग देता है, हमारे अंदर सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है अहंकार। ये अभिमान हमें कुछ नहीं करने देता। ये अभिमान क्या है? बहुत से लोगों को अभिमान तो कथा में भी रहता है, अरे साइड से खिसक ना, उधर कैसे, तुझे पता है मैं यहां ऐसे ही नहीं आया हूं, जजमान बन के आया हूं, और मैं तो यहां मुख्य जजमान हूं। कोई कहेगा मैं सह जजमान हूं, कोई कहेगा मैं 108 में से जजमान हूं, और कोई कहेगा मैं यहां बंसी बजाने आया हूं, मेरे बिना नाचेगा कैसे। ये अभिमान खत्म नहीं होगा। करने क्या है? भक्ति। काम क्या है? बोले अपनी मैं को मिटाने। अभिमान क्या है? बोले मैं ये बन के आया हूं, मैं, अरे तुम लोग सब मेरी बात माना करो, तुम्हें पता है मैं महाराज जी हूं। बाढ़ काय को महाराज जी है। जब तक ये अभिमान रहेगा जीव इस बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब तक आपको ये अभिमान सताता रहेगा आप भगवान से दूर रहेंगे। जीव बंधन मुक्त नहीं हो सकता। बोले बंधन मुक्त कैसे होगा? बोले संपूर्ण रूपेण हरि का हो जाए, संपूर्ण रूपेण प्रभु का हो जाए। कैसे होगा? बोले ध्यान से सुनो। एक छोटा सा बालक था अयोध्या के पास के एक गांव का, और अयोध्या के पास के गांव का छोटा सा बालक जिसके बचपन में माँ बाप मर गए और कोई भाई बहन था नहीं। रिश्तेदार बड़े निकम्मे होते हैं, बड़े बेशर्म होते हैं रिश्तेदार। ये रिश्ता ही पैसे से रखते हैं, आपसे रिश्ता नहीं रखते। तुम गरीब होके दिखा दो, एक भी व्यक्ति तेरे बर्थडे पार्टी में आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। इनकी रिश्तेदारी तुम्हारी दौलत से है, तुमसे तो है ही नहीं। और जिनके कोई बच्चे नहीं होते उनके बारे में तो लोग सोचते हैं कि ये मर जाए, जल्दी से मरे तो ये हमारी हो जाए। ऐसे एक दो लोग नहीं है, यहां पर एक माता जी बैठी हैं, नाम नहीं लूंगा, पूरा गांव उनके पीछे पड़ा है कि ये मरे तो हमारी हो जाए। क्या मरे? बोले ये मर जाए, अकेली है, बालक कोई है नहीं, यहीं बैठी है। सब लोग कहते हैं हमारे घर में से यहाँ हो के नाली निकल रही, नाली बनवा दो, तुम्हारा तो कोई है नहीं, नाली बन जाए, पानी निकल जाए, पुण्य का काम होगा। कोई कहेगा छत डलवा दो, कोई कहेगा कुछ, तुम्हारे तो क्या करोगी, मर जाओगी। शायद उसे कोई पूछने ये ना आता हो कि तूने रोटी खाई कि नहीं, पर ये जरूर पूछने आएंगे हम गांव में ये काम करवा रहे हैं, मैया तेरा सहयोग क्या होगा। रोटी की पूछने वाला कोई नहीं, तू कब मरेगी ये देखने वाले बहुत है, तू मर जा, मुसीबत फंद कटे। हाँ या ना? जिनकी औलाद नहीं होती उनसे यही होता है, उनकी लोग मरने की दुआएं करते हैं।
माँ बाप मर गए, बच्चा छोटा था, वो सारी संपत्ति रिश्तेदारों ने हड़प ली और बच्चे को कह दिया भाग जा यहाँ से। और बच्चा बेचारा भाग के अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में देखे मैं कहाँ जाऊं, तो एक मंदिर था, उस मंदिर में पहुंच गया। वहाँ पर राम लक्ष्मण और माँ जानकी हनुमान जी एक मंदिर में विराजमान थे। वहाँ बाबा जी के चरणों में जाकर जो महात्मा जी पूजा करते उनके चरणों में लेट गया। रोते रोते बोला महाराज मेरा कोई नहीं है। बच्चा रोते रोते क्या बोलो, महाराज मेरे कोई नहीं है। साधु की आंखों में आंसू आ गया। ये अबोध बच्चा है, दुनिया वालों ने इसको सिखा दिया कि तेरा कोई नहीं है, इसलिए ये भी कह रहा है मेरा कोई नहीं है। बाबा ने हाथ पकड़ा, चल आ मेरे साथ, मैं बताता हूँ तेरा कौन है। और ले गए उसे राम जी के पास और कहा ये जो बीच में खड़े ना श्याम वर्ण के, ये तेरे पिताजी हैं, और इधर जो खड़ी हैं ये तेरी माता जी हैं, और ये उधर जो खड़े हैं ये तेरे चाचा जी हैं, और ये जो नीचे बैठे ना ये भी तेरे चाचा जी हैं। हनुमान जी नाम है इनका। आज के बाद कभी मत कहियो कि मेरा कोई नहीं है। बच्चे का मन बड़ा निर्मल होता है। बच्चे ने महात्मा जी की बात को स्वीकार कर लिया। ये जितने बूढ़े बैठे हैं ये नहीं समझेंगे जल्दी से, लेकिन बच्चे समझ जाते हैं जल्दी से। ये बूढ़े बूढ़े जो बैठे ना कथा सुन रहे हैं यहाँ पर नहीं, आस्था पे नहीं, कहीं भी। मेरी क्यों, सबकी सुनते हैं। बदले क्या? नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? ये पूरे चिकने गड़ा हैं। चिकने गड़े के साथ साथ उल्टे गड़ा है। ये चिकने हों और सीधे हों तो भी कुछ समझ जाए, लेकिन ये चिकने तो हैं, ऊपर से उल्टे भी हैं। उल्टे पड़े हैं। बारिश में कितना भी पानी गिर जाए, जो गड़ा उल्टा पड़ा है उसमें एक बूंद भी रुकने वाला नहीं है। कोई यहाँ मजबूरी में बहू ने भेज दिया, बूढ़े माँ चला जाए 108 हो रही जगन्नाथपुरी में। 7वें दिन जगन्नाथपुरी में जब भागवत पूरी हो जाए तो सागर में शाम को बहुत ऊंची ऊंची लहरें आएंगी। हमारी इच्छा पूरी तो नहीं करी, कम से कम समुद्र नारायण की इच्छा पूरी कराइयो। 7वें दिन टिकट भी बच जाएगी और किसी को मिल जाएगी जो बेटिंग में लगा रखी है। राधे राधे।